Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 30 micro word meaning English to Hindi. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने थंबनेल देखकर एक छोटा सा आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है 30 माइक्रो वर्ड्स को लेकर जो कि रहने वाले हैं आपके इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेट्स स्टार्ट। माइक्रो वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज़ आप मेल के लिए करते हैं, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल है आपका ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। टीचर की जगह आप डॉक्टर, नर्स जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, टीचर का मतलब होता है शिक्षक। तो ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट। दैट का मतलब भी वह होता है और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है जिस वस्तु में जान नहीं है होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा बैग हो गया, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, चेयर हो गई, ये सभी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। तो जब इनको बताना होता है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। ध्यान दीजिए, दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। तो मीनिंग देखेंगे, दैट का मतलब वह, इसका मतलब है, माई का मतलब मेरा, बैग का मतलब बैग। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट, और दैट का दो मतलब होते हैं। दैट का एक मतलब होता है जो कि आपने अभी पढ़ा, वह होता है, और दैट का मतलब की भी होता है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और इसका यूज़ भी ध्यान दीजिए निर्जीव के लिए ही यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, जब आप ऐसे बोलते हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, मैं ये करना चाहता हूँ कि, मतलब आपकी जो बात है वो अधूरी है, उस जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि, ठीक है, की से पता चल रहा है कि अभी आप और कुछ भी कहना चाहते हैं लेकिन आप अभी कहना नहीं चाहते। तो आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका फोर का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ फॉर मी, यह मेरे लिए। अब ये मेरे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये उसके लिए। जब हम के लिए की बात करते हैं तो उसके लिए आपको फोर का यूज़ करना पड़ता है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, फोर का मतलब होता है लिए, मी का मतलब होता है मेरे या मुझे कह सकते हैं। दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। अब ओनली का यूज़ कब करते हैं, जब हम एक ही व्यक्ति की बात करते हैं या एक ही चीज़ की बात करते हैं, एक ही पोशाक की, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में एक ही लें या केवल कहें, तब आपको ओनली का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली ही कैन डू, केवल वह ही कर सकता है, केवल यह ही कर सकती है, केवल ये ही काम करेगा, तब आपको ओनली का यूज़ करना है। तो ओनली ही कैन डू, केवल वह ही कर सकता है। मीनिंग देखेंगे, ओनली का मतलब होता है केवल, ही का मतलब होता है वह, कैन का मतलब होता है सकता है, डू का मतलब होता है कर या करना। ओनली ही कैन डू, केवल वह ही कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अब ऑलवेज का यूज़ कैसे करेंगे देखिए, ही ऑलवेज स्टडीज़, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज प्लेइंग, वह हमेशा खेलता है। ही ऑलवेज फाइटिंग, वह हमेशा लड़ता है। तो इस तरीके से अगर आपको बात करनी है तब आप ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कैसे यूज़ करना है। मीनिंग देखते हैं। तो ही का मतलब होता है वह, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और स्टडीज़ का मतलब होता है पढ़ता है या पढ़ाई। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है विद। विद का मतलब होता है साथ। अब किसी भी काम को साथ साथ करना, या साथ साथ चलना, या साथ साथ बोलना, साथ साथ उठना, अगर ऐसे बात हो रही है तब आपको विद का यूज़ करना होता है। देखिए सेंटेंस के माध्यम से, कम विद मी, मेरे साथ आइए, मतलब कम विद मी, कहीं पे भी चल रहे हैं तो मेरे साथ आइए, कम विद मी, मेरे साथ आइए। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, कम का मतलब होता है आइए, विद का मतलब होता है साथ, मी का मतलब होता है मेरे। अब आप कहेंगे मी का मतलब मुझे होता है, लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन मी का यूज़ आप मेरे या मुझे बताने के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है आपकी वहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको विद का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, या आप कह सकते हैं कि बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर लंच आई विल गो,
दोपहर के भोजन के बाद मैं जाऊँगा। तो मीनिंग देखेंगे आफ्टर का मतलब होता है के बाद या बाद, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन, विल का मतलब होता है गा और गो का मतलब होता है जाऊँ। आफ्टर लंच आई विल गो, दोपहर के भोजन के बाद मैं जाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रॉम हेयर, यह यहाँ से लो। मीनिंग देख लिया आपने, सेंटेंस देख लिया आपने। तो टेक का मतलब होता है ले, फ्रॉम का मतलब होता है से, हेयर का मतलब होता है यहाँ। टेक के लिए आप ले लो दोनों वर्ड यूज़ करेंगे, फ्रॉम के लिए आप से का यूज़ करेंगे, हेयर के लिए आपको यहाँ का यूज़ करना है। टेक फ्रॉम हेयर, यहाँ से ले लो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका और। अब और का मतलब या होता है, लेकिन और का यूज़ कैसे करते हैं, जब दो चीज़ों की बात करेंगे तब आपको और का यूज़ करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, बुक और नोटबुक, मतलब किताब या कॉपी। इस तरीके से आप कह सकते हैं जब दो लोगों की बात हो या दो वस्तु की बात हो या दो किसी भी चीज़ की बात हो, तब आपको और करके बताना होता है। टी और कॉफ़ी, ब्रेड एंड चाय, ब्रेड और चाय, इस तरीके से भी कहेंगे तो भी चल जाएगा आपका। तो मीनिंग देखेंगे टी का मतलब होता है चाय, और का मतलब होता है या, कॉफ़ी का मतलब होता है कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट। बट का मतलब होता है लेकिन। फॉर एग्ज़ाम्पल बट दिस इज़ माई बैग, लेकिन ये मेरा बैग है। जब हम बात करते हैं लेकिन ये मेरा बैग है, लेकिन ये मेरा खाना है, लेकिन ये मेरी बात है, लेकिन ये मेरी टीवी है, अगर हम अधिकार जताते हुए बात कर रहे हैं तब आपको बट का यूज़ करना होता है लेकिन के लिए। मीनिंग देखेंगे बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। आप ये भी मीनिंग रख सकते हैं बट के लिए। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है माई का मतलब मेरा, बैग का मतलब होता है बैग। बट दिस इज़ माई बैग, लेकिन यह मेरा बैग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्वेल्थ ईट। ईट का मतलब होता है खाओ या खाना। दोनों तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। मतलब वहाँ पे आपका प्लेइंग आई एम का यूज़ करते हुए, लेकिन ईट का यूज़ आप खाना या खाओ के लिए करते हैं। मीनिंग देखेंगे आपका आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, ईटिंग का मतलब होता है खा। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। देखते हैं आपका 13 वर्ड। 13 वर्ड है आपका फूड। फूड का मतलब भी खाना होता है, लेकिन देखिए इसका यूज़ क्या होता है। वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तब उसको आप ईट बोलते हैं, लेकिन जो आपका साइड में रखा हुआ खाना है उसको आप फूड बोलते हैं। जिस खाने को आप खा रहे हैं उसको फूड कहते हैं, और आपकी जो खाने की सिचुएशन होती है, खाने की क्रिया होती है, उसको आप ईट कहते हैं। तो आपने देख लिया फूड में और ईट में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं फूड का यूज़ कैसे करना है हमें सेंटेंस में। तो वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। तो मीनिंग देखेंगे वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसका मतलब होता है माई का मतलब होता है मेरा, फूड का मतलब होता है खाना। वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो। नो का मतलब होता है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो मीनिंग देखेंगे डू का मतलब होता है यहाँ पे क्या के लिए, यू का मतलब होता है आप या तुम या तुम्हारे, हैव का मतलब होता है पास, मनी का मतलब होता है पैसे। तो डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे आप डोंट का यूज़ भी करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एन और टी लगा देते हैं, मतलब डोंट बना देते हैं, तो वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, तब आपकी नहीं को लेकर बात हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे नो नहीं लिया, तो डू यू हैव मनी या डू यू नो मनी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका वैन। वैन का मतलब होता है कब। फॉर एग्ज़ाम्पल वैन डू यू गो, आप कब गए। तो मीनिंग देखेंगे वैन का मतलब होता है कब, डिड का मतलब तब, डिड का मतलब वैसे तो था होता है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करते हैं या इसका मतलब और क्या रह सकता है, या इसका हम कैसे पता करेंगे कि ये पास्ट के लिए बात हो रही है। तो आप देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं आप कब गए, तो हमें नहीं पता कि वो कब गए, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप कब गए। तो वो चला गया है व्यक्ति, उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि आप कब गए, तो वो बात है कि ऑटोमेटिकली वो बात पास्ट के लिए है। आप कब गए, गए से ही पता चल रहा है कि पहले आप जा चुके हैं, उसके बाद हम आपसे
पूछ रहे हैं तो वो आपका डिड होता है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको डिड का यूज़ करना है। एंड यू का मतलब होता है तुम या आप, गो का मतलब होता है गए। व्हेन डिड यू गो, आप कब गए। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनटू। इनटू का मतलब होता है मैं, भीतर या के अंदर। इन तीनों के लिए आप इनटू का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम इनटू द रूम, कमरे में आओ। मीनिंग देखेंगे, कम का मतलब होता है आओ, इनटू का मतलब होता है मैं, द रूम का मतलब होता है कमरे। कम इनटू द रूम, कमरे में आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉट। गॉट का मतलब होता है प्राप्त होना या किसी चीज़ का मिल जाना, तो उसके लिए आप गॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई। अब यहाँ पे बुक को रिप्लेस करके आप पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, ड्रेस ले सकते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को लेना चाहें वो ले सकते हैं। आई गॉट माई पेंसिल, मुझे मेरी पेंसिल मिल गई। आई गॉट माई बकेट, मुझे मेरी बाल्टी मिल गई। आई गॉट माई ड्रेस, मुझे मेरी पोशाक मिल गई। आई गॉट माई रिंग, मुझे मेरी अंगूठी मिल गई है, मुझे मेरी रिंग मिल गई। इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मी। मी का मतलब होता है मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है उसने। अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपका ही का यूज़ वह रखना है या उसने रखना है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस की सिचुएशन को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कहीं पे हम ही के लिए वह यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे हम ही के लिए उसने यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस की सिचुएशन ही वैसी होती है। तो कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया, मी का मतलब होता है मुझे। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू। टू का मतलब होता है का, की या को। अगर इन तीनों की भी बात करते हैं तब भी आपको टू का यूज़ करना पड़ता है। टॉक टू मॉम, माँ से बात करो। टॉक टू फादर, पिता से बात करो। टॉक टू सिस्टर, बहन से बात करो। तो इस तरीके से आप मॉम को रिप्लेस कीजिए एंड अदर फैमिली मेम्बर्स के नेम जोड़िए या उनका रिलेशन जोड़िए और सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। तो टॉक का मतलब होता है बात करना, मॉम का मतलब होता है माँ, टू का मतलब होता है का, के, की। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। 20 वर्ड है आपका अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, या अगर हम कहें फिर से करो। अगेन के लिए आप दो वर्ड यूज़ करेंगे, दोबारा या फिर से, ठीक है। विल यू कम अगेन, हम फिर आएंगे। देखिए यहाँ पे हम फिर की बात कर चुके हैं, हम फिर आएंगे। तो फिर से, दोबारा करो, तो उन चीज़ों के लिए आपको अगेन वर्ड का यूज़ करना है। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, विल का मतलब होता है गे, कम का मतलब होता है आए, अगेन का मतलब होता है फिर। वी विल कम अगेन, हम फिर आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनी। एनी का मतलब होता है कोई। फॉर एग्जाम्पल रीड एनी लेसन, कोई भी पाठ पढ़े। मीनिंग देखेंगे, रीड का मतलब होता है पढ़ना, एनी का मतलब होता है कोई, लेसन का मतलब होता है पाठ। रीड एनी लेसन, कोई भी पाठ पढ़े। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या के द्वारा, दोनों के लिए आपको बाय का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ही केम बाय बस, वह बस से आया। ही केम बाय साइकिल, वह साइकिल से आया। ही केम बाय ट्रेन, वह रेलगाड़ी से आया। तो इस तरीके से आप बस को रिप्लेस कीजिए एंड अदर व्हीकल्स नेम जोड़िए और सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं आप। ही का मतलब होता है वह। केम के लिए आपको आया का यूज़ करना है, क्योंकि केम का मतलब आना होता है, ये कम की सेकंड फॉर्म होती है। बाय का मतलब होता है से। अब देखिए बाय के लिए आप से भी यूज़ कर सकते हैं, द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, या के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से। क्योंकि वो तो आ तो बस से ही रहा है, या बस के द्वारा आ रहा है, या बस से आया, बात एक ही है। बस के लिए आप बस ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक नाम है। ही केम बाय बस, वह बस से आया। नेक्स्ट है आपका एवरी। एवरी का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। इनके लिए, इन दोनों शब्दों के लिए आपको एवरी का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई यूज़ इट एवरी डे, मेरे द्वारा इसे मेरे द्वारा इसे हर दिन उपयोग किया जाता है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं या मेरे। यूज़ का मतलब होता है उपयोग। इट का मतलब होता है इसे। एवरी का मतलब होता है हर दिन। एवरी डे मतलब हर दिन होता है। एवरी का अगर स्पेशल मीनिंग देखें या सेपरेट मीनिंग देखें तो हर होता है, और डे का मतलब होता है दिन। तो आई यूज़ इट एवरी डे, मेरे द्वारा इसे हर दिन उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिम। हिम का मतलब होता है उसे। फॉर एग्जाम्पल कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल का मतलब होता है बुलाना और हिम का मतलब होता है उसे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है आपका जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ जस्ट कम, वे अभी आया। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, हैज़ का मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है अभी, या आप सिर्फ दोनों अभी भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो इंग्लिश मतलब होता है वो जस्ट होता है। कम का मतलब होता है आया। ही हैज़ जस्ट कम, वे अभी आया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेट। लेट का मतलब होता है होने देना या सिर्फ देना, दोनों तरीके से आप यूज़ करेंगे और इसकी इंग्लिश रहती है लेट। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। बस आप यहाँ गो वर्ड को रिप्लेस कीजिए, या कह सकते हैं एक्शन वर्ड को रिप्लेस कीजिए और सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, और आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होएगी। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वंस। वंस का मतलब होता है एक बार या सिर्फ एक, दोनों तरीके से कहेंगे। रीड वंस, एक बार पढ़ें। तो रीड का मतलब होता है पढ़े, वंस का मतलब होता है एक बार। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। दिस बुक इज़ ओल्ड, यह किताब पुरानी है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, बुक का मतलब होता है किताब, इसका मतलब होता है, ओल्ड का मतलब होता है पुरानी। दिस बुक इज़ ओल्ड, ये किताब पुरानी है। 29 वर्ड है आपका ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ठीक है, ओपन द शटर, शटर खोलो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन का मतलब होता है खोलो या खोलना। द विंडो का मतलब होता है खिड़की। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुट। पुट का मतलब होता है रखना। फॉर एग्जाम्पल पुट इट देयर, इसे वहाँ रखें। तो पुट का मतलब आपको पता है कि रखना होता है, इट का मतलब होता है इसे, देयर का मतलब होता है वहाँ। पुट इट देयर, इसे वहाँ रखें। Yeah.